जोधपुर के राजा मानसिंह हालांकि जोधपुर राजपरिवार में पैदा हुए, पर उनके पिता का जोधपुर राज्य के छोटे पुत्र होने के कारण गद्दी पर उनका कोई अधिकार नहीं था। जब पिता के हक में ही राजगद्दी नहीं थी, तब मानसिंह के अधिकार की तो बात ही दूर थी। उस वक्त जोधपुर की राजगद्दी पर भीम सिंह विराजमान थे, जो कि मानसिंह के बड़े भाई थे। मानसिंह जलौर किले में थे, पर पारिवारिक कलह और पोखरण के ठाकुर सवाई सिंह के षड्यंत्रों के चलते भीम सिंह ने मानसिंह को जलौर किले में बेदखल करने हेतु अपने प्रधान सेनापति इंद्रराज सिंघवी के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजकर जलौर किले को घेर लिया था। वर्षों से जोधपुर की सेना से घिरे रहने के चलते मानसिंह आर्थिक तौर पर तंगहाली से गुजर रहे थे। धनाभाव के चलते किले में सुरक्षा के लिए गोला बारूद तो छोड़िए, खाने के लिए अन्न की भी भयंकर कमी पड़ जाया करती थी। ऐसी हालत में हर बार मानसिंह के मित्र कभी जुक्तिदान बरहट बंसुरी दुश्मन सेना के मध्य से छद्मावेश में निकलकर अर्थ की व्यवस्था करते थे। एक बार तो जब बरहट जी के धन की व्यवस्था के लिए सभी रास्ते बंद हो गए, तब कवि जुक्तिदान बरहट ने अपनी पुत्र वधू के गहने चुपके से निकालकर बेचकर राजा मानसिंह की आर्थिक सहायता की थी, जिसे मानसिंह कभी नहीं भूले। उस दिन वर्षों से सैनिक घेरे के चलते किले में धन और खाद्य सामग्री का अभाव पड़ गया था। किले में मौजूद हर व्यक्ति 4-5 दिन खाद्य सामग्री के खत्म होने के बाद भूखे रहने वाली परिस्थिति भांपकर व्याकुल था। मानसिंह को अब भी धन की व्यवस्था करने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। सभी परिस्थितियों पर गहन चिंतन मनन करने के बाद मानसिंह ने मन ही मन अपने बड़े भाई जोधपुर के राजा भीम सिंह के सेनापति के आगे आत्मसमर्पण करने का अपने साथियों के साथ विचार विमर्श किया। उनके साथी भी ऐसी विकट परिस्थितियों में आत्मसमर्पण करने के ही पक्ष में थे। आखिर आत्मसमर्पण भी अपने बड़े भाई की सेना के सामने ही करना था, इसलिए स्वाभिमान आहत होने की बात उतनी बड़ी नहीं थी। कोई सेना होती तो आत्मसमर्पण करना कुल परंपरा के खिलाफ होता, स्वाभिमान आहत होता, पर यहाँ तो अपने ही बड़े भाई की सेना के आगे समर्पण करना था। फिर भी वहाँ मौजूद नाथ संप्रदाय के एक साधु देवनाथ आत्मसमर्पण के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने मानसिंह को आत्मसमर्पण करने के लिए 4 दिन इंतजार करने के कहते हुए आश्वस्त किया कि आने वाले 4 दिनों में परिस्थितियां आपके अनुकूल होगी। एक साधु के वचन पर भरोसा कर मानसिंह ने आत्मसमर्पण करने के लिए 4 दिन इंतजार करने का निश्चय लिया। 4 दिन बाद अचानक ऐसी परिस्थिति बदली कि जो मानसिंह वर्षों से जलौर किले को येनकेन पकारण बचाने को जूझ रहा था, उसे जोधपुर राज्य के राजा बनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। उन्हीं 4 दिन बाद जोधपुर सेनापति ने जलौर किले में उपस्थित होकर मानसिंह को जोधपुर नरेश भीम सिंह की मृत्यु का समाचार सुनाते हुए अनुरोध किया कि भीम सिंह के बाद आप ही राज्य के उत्तराधिकारी होंगे, अतः जोधपुर चलिए और राजगद्दी पर बैठिए। क्योंकि राजा भीम सिंह की कोई संतान नहीं थी और आपकी गृह कलह में जोधपुर राजपरिवार के लगभग सारे सदस्य मारे जा चुके थे और जीवित बचे सदस्यों में मानसिंह ही जोधपुर की राजगद्दी के हकदार बन गए। एक दिन पहले तक जिस बड़े भाई की सेना से दुश्मन सेना की भांति टक्कर ले रहे थे, वही मानसिंह महाराजा भीम सिंह की मृत्यु का शोक मना छोटा भाई होने का कर्तव्य निभाने लगे। जो सेना मानसिंह के खून की प्यासी थी, जिसे मानसिंह के वध के लिए वर्षों से जलौर किले की घेराबंदी के लिए तैनात किया गया था, भाग्य का खेल देखिए कि उसी सेना का सेनापति इंद्रराज सिंघवी जलौर किले में मानसिंह को जोधपुर चलकर राजगद्दी पर बैठने का आग्रह कर रहा था और मानसिंह उसे कह रहे थे, मैं तुझ पर कैसे भरोसा करूं। और कल तक मानसिंह के खून का प्यासा वही जोधपुर का सेनापति उस दिन मानसिंह को सुरक्षा देने के वचन निभाने का भरोसा दिलाने के लिए कस्में खा रहा था। आखिर सेनापति ने मानसिंह के कहे अनुसार जोधपुर के राज्य के कुछ प्रभावशाली सामंतों को बुलाया और उनके द्वारा सुरक्षा के प्रति आश्वस्त करने और उनका समर्थन मिलने के बाद मानसिंह ने जोधपुर आकर राज्य की गद्दी संभाली और 40 वर्षों तक राज किया। जो व्यक्ति जोधपुर जैसे छोटे राज्य के ख्वाब देखना तो दूर, अपनी छोटी सी रियासत जलौर किले को अपने नियंत्रण में रखने को भी जूझ रहा था, उसका भाग्य देखिए कि उसका वह किला तो बचा ही बचा, साथ ही परिस्थितियों द्वारा ली गई करवट ने उसे जोधपुर राज्य का महाराजा भी बना दिया। दोस्तों, अगर यह ऐतिहासिक कहानी आप लोगों को पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।